के तट पर एक सुंदर नगर था। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम। और उस तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। बड़े विद्वान थे। श्रौत स्मार्ते सुनिष्णातो, श्रौत कर्म में और स्मार्त कर्म में निष्णात थे। द्वितीय एव भास्करः, दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी परम विद्वान आत्मदेव ब्राह्मण। और बड़े धनी भी थे, क्योंकि बड़े बड़े यज्ञों को उन्होंने कराया, बड़े बड़े यजमानों ने उनको खूब धन दिया, तो बड़े धनवान थे, दरिद्र ब्राह्मण नहीं थे महाराज। भिक्षुको वित्तवान लोके, भिक्षुको वित्तवान लोके, थे तो भिक्षुक, क्योंकि ब्राह्मण तो भिक्षुक ही होता है, लेकिन भिक्षुक भी कभी कभी धनवान होता है। जब बड़ी बड़ी भिक्षा मिलने लग जाएगी तो फिर तो धनवान हो ही जाएगा। तो भिक्षुको धनवान लोके, भिक्षुक होकर के भी वो धनवान था आत्मदेव ब्राह्मण। और भिक्षुक का मतलब ब्राह्मण भी होता है। भिक्षुको धनवान लोके। तत्प्रिया धुंधली स्मृता, और उसकी पत्नी का नाम था धुंधुली। आत्मदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, और कुछ प्रारब्ध ऐसा था, पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे कि अगर वो कोई वृक्ष भी लगाते थे तो उस वृक्ष में फल नहीं होता था। वृक्ष तो लग जाता था, लेकिन वृक्ष बड़ा हो लेकिन उसमें फल नहीं लगते थे। गाय पालते थे, लेकिन गाय गर्भवती नहीं होती थी, बछड़े को जन्म नहीं देती थी। ऐसा कुछ प्रारब्ध था। बड़े दुखी, और उनको भी कोई संतान नहीं। जब दूसरों के घर में देखते थे बच्चों को, तो मन में होता था हमारे घर भी कोई बालक होता, मैं भी गृहस्थ जीवन का सुख पाता। यह सब सोच करके मन में बड़ी पीड़ा होती थी। एक दिन तो इतनी वेदना हुई कि आत्मदेव ब्राह्मण ने निर्णय किया, आप जाकर के मर जाएंगे, जीना बेकार है, और मरने के लिए चल पड़े। रास्ते में उनको एक सन्यासी मिल गए, महात्मा थे। वो सन्यासी महात्मा इनके पूर्व परिचित थे। महात्मा ने देखा, पूछा, अरे विप्र, कहाँ जा रहे हो और क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी, क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है? बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, बताओ तो आत्मदेव ब्राह्मण ने उन सन्यासी से कहा, मेरी कहानी बड़ी लंबी है। बोले बताओ तो। अब बताना शुरू किया। मैं बहुत पापी हूं। मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुंजते, मेरे किस जन्म का पाप है कि मैं अपने पूर्वजों को, पितरों को जब तर्पण करता। Hi, this is Aaron from Shepherd Brackets. Today we're going to go through the process of drilling a shelf using our free drill guide that we send with each order. You notice our drill guide has 3 round corners and 1 square corner. And that 1 square corner that's our reference point. We'll start by setting the bracket on our shelf and centering it. And then we'll want to mark on the shelf where we want to drill the hole on the left. Once we've marked that, we can lay our free drill guide with the square corner on the bottom left over top of where we want to drill our first hole. And then we will want to secure it to our shelf with these screws. And then our drill guides, the mounting points are these slots. So once the screws are in, you can slide it and get it adjusted just perfect where you want it. तो तर्पण का जो जल होता है, यद्यपि वो जल शीतल होता है, लेकिन जब मेरे पितरों के पास पहुंचता है तो उष्ण हो जाता, गर्म हो जाता। ये दुर्भाग्य, मेरे पितर शीतल जल भी मेरे हाथ से नहीं पी पाते। ये मेरा ही कोई पाप है। कवोष्णम उपभुंजते मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः, मैं देवताओं को कोई वस्तु भेंट करता हूं तो देवता मेरी दी गई वस्तु को स्वीकार नहीं करते। ब्राह्मणों को बुलाता हूं मेरे घर भोजन करने के लिए, पधारो, तो ब्राह्मण आते नहीं। वो कहते हैं ऐसे निर्वंशी के घर क्या भोजन करें, जिसके घर में वंश नहीं चला। ऐसे पापी के घर में मैं क्या भोजन करूं? मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः, और अगर ग्रहण भी करते हैं तो प्रीत्या न गृह्णन्ति, प्रीति पूर्वक नहीं ग्रहण करते। जबरदस्ती संकोच में भले खा लें, लेकिन प्रेम पूर्वक मेरे घर कोई भोजन नहीं करता है। मैं इतना भागा हूं। प्रजा दुखेन शून्यो हम प्राणास्त्यक्तुमिहागतः, और मेरे पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, इसलिए मैं अपने प्राण का त्याग करने के लिए निकला हूं। अब तो मैं मरूंगा। धिक जीवितम प्रजाहीनम, पुत्र के बिना जो जीवन है वो धिक्कार है। धिक कुलम संततिम बिना, उस खानदान को, उस कुल को धिक्कार है जिस कुल में संतान न हो। यही सब कह करके आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे।
सन्यासी जी ने देखा तो सन्यासी जी ने समझाया। अब सन्यासी जी तो ज्ञानी थे और बात भी उन्होंने बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा, देखो ब्राह्मण, ये जो तुम रो रहे हो ना और मरने जा रहे हो और इन संसार की स्थिति को देखकर तुम अपने आप में ग्लानि से ग्रस्त हो, इसका मूल कारण एक है, तुम्हारा अज्ञान। अज्ञान के कारण तुम्हारी ये दुर्दशा है। इसलिए मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, ये पुत्र की लालसा जो तुम्हारे मन में है, ये अज्ञान है। इस अज्ञान को तुम छोड़ो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बलवान है और कर्म की गति तो बड़े बड़े लोगों को भी भोगना पड़ता है। समय आएगा तो फल भोगना पड़ेगा। कर्म गति टारे नाही धरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, और सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति परी, कर्म गति टारे नाही टरी। कर्म की गति को कोई टाल नहीं सकता और भोगना पड़ेगा। और हर व्यक्ति अपने कर्म का ही फल भोगता है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। हम जो करके आए हैं वही भोग रहे हैं और अब जो कर रहे हैं इसको आगे भोगेंगे। इसलिए जो किया उसका फल तो भोगना पड़ेगा। उसको सुधारने के चक्कर में मत पड़ो, आगे का सुधारो। और लोग आगे का नहीं सुधारते, पीछे वाला सुधारने में परेशान। पीछे वाला तो जो तुम किए हो तो भोगना ही पड़ेगा, वो तो ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन होना भी नहीं है। लेकिन लोग उसको ठीक करने में सारी बुद्धि लगाते हैं। उसको ठीक मत करो, वो तो भोग करके ही खत्म करना है। आज तुम ठीक करो जो तुम्हें आगे फायदा मिले। और आज तो हम जैसे चाहें वैसे रहना चाहते हैं। आज कर्म नहीं सुधारना चाहते और पिछले जो किए हैं उसका फल लेना नहीं चाहते। लेकिन लेना तो पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ जो कर्म किया है उसे अवश्य भोगना पड़ेगा। बहुत समझाया सन्यासी जी ने, लेकिन ब्राह्मण देवता को समझ में नहीं आया। Leap ahead with timely SIPs. Start investing now. Mutual fund. उन्होंने कहा, विवेकम तो समासाद्य, विवेक को धारण करो। त्यज संसार वासनाम, संसार की वासना को छोड़ो। भगवान का भजन करो। भगवान ही पुत्र हैं, भगवान ही पिता हैं, भगवान ही माता हैं। सब भाव भगवान में ही कर लो, काम चल जाएगा। नहीं हो बेटा बेटी कोई बात नहीं, प्रारब्ध का जो विधान है वो ठीक है। भगवान में ही सारी भावना कर लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च गुरुस् त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। हे प्रभु आप ही मेरे पुत्र हो। भगवान को ही पुत्र मान लो और पुत्र भाव से उन्हीं की सेवा करो, उन्हीं में भाव रखो, क्या आपत्ति है। और जिन भक्तों ने ऐसा किया भगवान उनके पुत्र बने और भगवान को ही पुत्र के रूप में अनुभव किया, वैसा ही लाड किया, दुलार किया। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी महाराज, उनकी माता जी, 5 बेटे थे, लेकिन 5 बेटों में उनका मोह नहीं था। ठाकुर जी को उन्होंने अपना छठा बेटा माना, सबसे छोटा बेटा, और लाल जी को अपना सबसे छोटा बेटा मानती और उसी भाव से लाल जी की उपासना करती थी। और भगवान भी वैसी ही लीला करते थे। वृद्धावस्था में 80 वर्ष 85 वर्ष की अवस्था में माता जी को स्वप्न में भगवान दर्शन देते थे और स्वप्न में भगवान उनके पुत्र बनकर के दूध पीते थे और वो सब कथा सुनाती थी, बता। और सवेरे जब उठती थी तो वृद्धावस्था में उनके स्तन से दुग्ध निर्झरित होता और उनकी कंचुकी भीगी हुई रहती। ऐसी लीला। तो भगवान में अगर भाव हो तो आज भी भगवान ऐसी दिव्य लीला करते हैं। बंधुओं, आत्मदेव ब्राह्मण को बहुत समझाया सन्यासी जी ने, लेकिन समझ में नहीं आया। अंत में ब्राह्मण देवता बोले कि हम तो अब मरने भी नहीं जाएंगे, यही मरेंगे, आपके सामने मरेंगे। क्योंकि बोलते बोलते सन्यासी जी ने यह भी बोल दिया कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे प्रारब्ध को मैंने देख लिया, प्रारब्धम तो विलोकितम, तुम्हारे प्रारब्ध को मैंने देख लिया। अभी 7 जन्म तक तुमको कोई बेटा बेटी नहीं होगा तुम्हारे पाप से। 7 जन्मावधि पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्मों तक तुम्हें अभी कोई संतान नहीं होगी। 7 जन्म निस्संतान रहोगे। ऐसा पाप तुमने कभी किया है? कोई कर्म तुम्हारे ऐसे हैं? इतना सुनते ही तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, अब मैं यहीं मरूंगा, अब मरने के लिए नदी और सरोवर में भी नहीं जाऊंगा। मैं इतना बड़ा अभागा हूं, 7 जन्मों तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं होगी। और वहीं आत्मदेव ब्राह्मण अपना सिर पटकने लगा। सन्यासी जी ने देखा ये ब्राह्मण मेरे सामने मरेगा, ब्रह्म हत्या लगेगी, किसी प्रकार इस ब्राह्मण को बचाना चाहिए। तो सन्यासी जी ने अपनी झोली में से एक फल निकाला और फल लेकर के दिया। बोले लो, ले जाओ, अपनी पत्नी को दे देना, पत्नी इस फल को खाएगी तो गर्भवती होगी, सुंदर पुत्र को जन्म देगी।
इदम भक्षय पत्न्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति। पत्नी को खिला दी। वो ब्राह्मण देवता फल लेकर के आए, अपनी पत्नी को दिया। पत्नी का नाम धुंधुली था। वो धुंधुली बड़ी विचित्र थी महाराज, थी तो पतिव्रता, लेकिन स्वभाव उसका बड़ा विचित्र था। तरुणी कुटिला तस्य, वो बड़ी कुटिल थी। ला करके फल दिया, बोले इस फल को खा लो, ब्राह्मण महर्षि सन्यासी जी ने दिया है, इस फल के खाने से गर्भवती होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। पत्नी को दिया, पत्नी ने फल तो ले लिया, लेकिन वो फल लेकर के विचार करने लगी, इसके खाने से क्या होगा, और तर्क करने लगी। फल भक्षेण गर्भस्यात्, फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, फिर गर्भवती होंगी तब क्या होगा, बोले गर्भेण उदर वृद्धिता, गर्भ होने पर पेट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा तब खाना कम हो जाएगा, खाना कम हो जाएगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा। स्वल्प भक्षम ततो शक्ति ही, भोजन कम होगा तो फिर शक्ति कम हो जाएगी, और शक्ति अगर कम हो गई तो गृह कार्यम कथम भवेत, ये घर का काम कैसे होगा, हमारी तो बनी बनाई गृहस्थी बिगड़ जाएगी। अब ये सब वो सोचने लगी। उसने और भी तर्क किया कि अगर मान लो सब कुछ ठीक रहा और कभी गांव में आग लग गई, जब आग लगेगी तो लोग भागेंगे, तो लोग तो भाग करके अपना प्राण बचा लेंगे, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि गर्भवती स्त्री भाग भी नहीं सकती। दैवाद घाटी ब्रजेत गामे पलायेत गर्भिणी कथम, मैं तो पलायन भी नहीं कर पाऊंगी और अग्नि में जलने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। और अगर ऐसा कुछ नहीं भी हुआ, लेकिन बच्चे के जन्म का जब समय आएगा तो तिर्यक चेत आगतो गर्भस्तदा में मरणम भवेत। और तो और कहते हैं कि सुकवन निवसेत गर्भस्तम कुक्षेह कथम उत्सृजेत। सुकवत, अगर कहीं ये गर्भ बहुत दिनों तक मेरे गर्भ में रहा तो कब तक मैं इसको ढोती रहूंगी, जैसे सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे। कहां कहां तक कल्पना किया उसने कि सुकवन निवसेत गर्भस्तम कुक्षेह कथम उत्सृजेत, तो ये तो इतने दिनों तक मैं कब तक इसको ढोती रहूंगी। और कहीं जन्म लेते समय ये गर्भ टेढ़ा हो गया, तिर्यक चेत आगतो गर्भः, अगर ये गर्भ कहीं पेट में जन्म लेते समय टेढ़ा हो गया तो तदा में मरणम भवेत, तब तो मैं मर जाऊंगी। मर जाऊंगी तो इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन मर जाने के बाद मेरा जो धन है वो क्या होगा। अब ये सोचने लगे, मरने के बाद मेरे धन का क्या होगा, कहीं मेरी ननद ने सारा धन ले लिया तब क्या होगा। मंदायाम मई सर्वस्वम ननांदा संहरेत तदा, मेरे मर जाने के बाद मेरी ननद सब उठा ले जाएगी। वही ननद भौजाई का झगड़ा मरा। इतना सब कुतर्क अपने मन में उसने पैदा किया और उसने निर्णय किया ये फल मैं नहीं खाऊंगी, और फल नहीं खाया। ये बड़ा सुंदर संकेत है। आत्मदेव ब्राह्मण ने सत्संग किया, सन्यासी जी के चरणों में पहुंचकर विचार किया, और उस सत्संग का फल यह मिला कि सन्यासी जी ने फल दिया और कहा अपनी पत्नी को खिला देना, लेकिन पत्नी ने नहीं खाया। जीव संत के पास जाता है, सत्संग करता है, सत्संग में उससे विवेक का फल मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सुई। जीव संतों के पास जाता है और प्रवचन सुनता है, उस प्रवचन से उसे विवेक का फल मिलता है। और संत कहते हैं ये विवेक का जो फल मिला तुम अपनी बुद्धि को खिलाओ, ये बुद्धि ही पत्नी है। लेकिन बुद्धि को दिया तो व्यक्ति, लेकिन बुद्धि तर्क प्रधान होने के कारण खाने को तैयार नहीं हुई। कथा में हम सुनते हैं झूठ बोलना पाप है, ये विवेक मिला। कथा में सत्संग में ये सुनने को मिला झूठ बोलना पाप है, असत्य भाषण पाप है। सुनने वाले ने उसे स्वीकार किया, ये विवेक उसे मिला, लेकिन विषय तो ये था कि इस विवेक को अपनी बुद्धि को खिला दो, ये फल विवेक को, विवेक रूपी फल बुद्धि को खिलाओ। फिर वो बुद्धि को खिलाने लगा, अरे देख बुद्धि तू समझ ले, सत्य बोलना पाप है, ओ सत्य बोलना धर्म है, झूठ बोलना पाप है। लेकिन थोड़ी देर बाद बुद्धि अपना तर्क देती, अरे सत्य के चक्कर में पड़ोगे तो व्यापार कैसे चलेगा, दुनिया में सब सत्य से थोड़ी होता है, तो झूठ की भी जरूरत पड़ती है। बुद्धि अपने हिसाब से तर्क ढूंढ करके उस विवेक रूपी फल को ग्रहण करने को तैयार नहीं होती। इसीलिए सत्संग का फल भी जीवन में नहीं मिलता है। महात्मा ने फल दिया, ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, ये बुद्धि ही पत्नी दिया। लेकिन बुद्धि ने तर्क किया, बोले इस फल को मैं खाऊंगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, और उस फल को उसने ले जाकर के गाय को खिला दिया। गाय को खिला दिया, गाय गर्भवती हुई। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, मेरी गाय भी गर्भवती हुई। लेकिन आत्मदेव को यह पता नहीं चला कि मेरी पत्नी ने फल नहीं खाया।
पत्नी ने नाटक किया मैं गर्भवती हूं और अपनी बहन से मिलकर के योजना बनाई कि देखो तुम्हारे बेटा होने वाला है, चुपके से तुम अपना बेटा मेरे पास भेज देना और मैं बता दूंगी यही पैदा हुआ है, इनको तो पता चलेगा नहीं, ये क्या जानेंगे, और फिर तुम्हारे बेटे को ही मैं अपना बेटा बता करके इनको समझा लूंगी। हाँ, एक समस्या जरूर आएगी, मैं उसे दूध कैसे पिलाऊंगी, तो एक काम करना, तुम चली आना मेरे घर और तुम दूध पिला करके उसका पालन पोषण करना, उसके बदले में मैं तुमको धन दे दूंगी, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। बहन ने कहा ठीक, योजना बना ली और वो आ गई और इस प्रकार से अपने बहन के बेटे को बुला लिया और आत्मदेव ब्राह्मण को पता नहीं चला। जीवन भर आत्मदेव ब्राह्मण नहीं जान पाए कि ये मेरा बेटा है कि नहीं, तो यही मानते रहे मेरा बेटा। इसीलिए नीतिकारों ने कहा कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। आत्मदेव ब्राह्मण सारा वेद पुराण जानते रहे लेकिन ये नहीं जान पाए। बेटे के नामकरण का समय आया तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा इसका नामकरण होना चाहिए। बोले क्या नामकरण होगा? तो आत्मदेव ने कहा मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे बेटे का नाम ब्रह्मदेव हो, मेरे नाम से मिलता जुलता नाम हो। हम आत्मदेव तो मेरा बेटा ब्रह्मदेव। तो पत्नी जो धुंधली थी वो लड़ गई, उसने कहा हाँ आपका नाम आत्मदेव तो बेटे का नाम ब्रह्मदेव, आपके नाम से मिलता जुलता नाम नहीं होगा, मेरे नाम से मिलता जुलता नाम होना चाहिए। जन्म हमने दिया, पालेंगे, पालन पोषण मैं करूंगी और नाम आपका रहेगा। तो आत्मदेव ब्राह्मण सीधे थे, उन्होंने कहा भाई ठीक है तुम जो कहो। तो उसने कहा कि मेरे बेटे का नाम होगा धुंधुकारी, मेरा नाम धुंधुली तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। पुत्रस्य धुंधकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। वेदव्यास जी कहते हैं ये नाम उसकी मां ने रखा, नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। मां ने कहा इसका नाम तो धुंधुकारी ही होगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा ठीक है, लेकिन वो जो गाय का बछड़ा था वो भी मनुष्य के समान, पूरा शरीर मनुष्य के समान, कान जो गाय के समान। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने उसका भी नामकरण किया और नाम रखा गोकर्ण। गाय के समान कान इसलिए गोकर्ण। और दोनों बालकों का संस्कार किया, दोनों को पढ़ाने लगे, लेकिन दोनों में महान अंतर हुआ। गोकर्ण जी तो पढ़ करके परम विद्वान हो गए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलह। वो धुंधकारी महादुष्ट हुआ। बोले एक ही गुरु से पढ़ते थे, एक ही घर में खाते पीते थे, दोनों फिर अंतर क्यों हुआ? बोले जिसके अंदर जो संस्कार होगा वो समय आने पर जग जाता है। Kotak Neo Stocks Mutual Fund। एक ही गमले के अंदर एक आम का बीज डालो, एक नीम का बीज डालो, दोनों को बराबर मट्टी पानी सब कुछ देते रहो, लेकिन जब वृक्ष होगा तो एक कड़वा होगा, एक मीठा होगा। क्यों? बोले दोनों के संस्कार अलग अलग। सारा वातावरण एक जैसा था लेकिन दोनों के संस्कार अलग अलग थे। गोकर्ण जी तो महापंडित हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखलह। गोकर्ण जी तो सवेरे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके संध्या वंदन करते, गायत्री का जप करते, ब्रह्म यज्ञ करते, स्वाध्याय करते, आचार विचार संपन्न जो ब्राह्मण का धर्म है उस धर्म का पालन करते। लेकिन ये धुंधकारी बोले स्नान शौच क्रियाहीनो, न ये स्नान करे और न पवित्रता का कोई विचार इसके अंदर। 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक तो स्नान भी नहीं करता था, पट्टा ऐसा था हमारा। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रह कर्ता च स्वहस्तेन भोजनम। और इतना बदमाश था महाराज कि जब कोई व्यक्ति अपने घर के परिजन के मर जाने पर उस मुर्दे को जलाने के लिए लेकर के जाए तो मुर्दा जब जलाया जाता है, शवदाह होता है, तो वहां पर 6 पिंडदान होता है घाट पर। और वो 6 पिंडदान करके वो जो पिंड होते हैं उस मुर्दे के हाथ में रख दिया जाता है जलाते समय, ये विधि है। तो पिंडदान करने के बाद उस मुर्दे के हाथ में जब पिंड रख दें और आग लेकर के मुर्दे को जलाने की तैयारी होने लगे, तब तक ये वहीं खड़ा रहता था धुंधकारी। और क्या करे? बोले उस मुर्दे के हाथ में रखा हुआ पिंड लेकर के भाग जाए और जाकर के नदी के किनारे बैठ करके मस्ती से खा करके फिर नदी का पानी पी करके पट्टा चला आता था। इतना बदमाश था हमारा। शव हस्ते न भोजनम, मुर्दे के हाथ का पिंड खा जाता था। सब हस्ते न भोजनम। चौर सर्वजन देशी परवेश प्रदीपक, परवेशम प्रदीपक। बिना काम का काम, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कुराफाती जिसको कहा जाता है, कोई काम नहीं तो कुराफात करना। चुपचाप गांव में टहलने निकले और देखे किसी के घर में फूस की झोपड़ी है, बढ़िया फूस का घर बना हुआ है, तो धीरे से कहीं से चुपके से आग लेकर के आवे और घर में लगा दे।
और जब घर जलने लग जाए तो इसको बड़ा मजा आता था। पर बेशम प्रदीपका, दूसरे के घर में आग लगाना इसका बड़ा प्रिय कार्य था, बहुत अच्छा लगता था उसको घर जला करके। ऐसे ऐसे महान पाप करता था हमारा। और तो और छोटे छोटे बच्चों को देख ले गांव में खेलते हुए, तो उन बच्चों को बुला के ले जाए, आओ मेरे साथ में तुमको एक चीज दिखाता हूं। और कुएं के पास ले जाकर के कहता था, इस कुएं में देखो, इसके अंदर शेर दिखाई पड़ेगा। अब बच्चे जब कुआं के अंदर झांकने लग जाएं तो पीछे से उनका दोनों पैर पकड़ करके ढम से उसी कुएं में डाल। इतना दुष्ट था। लालनायार्भकान् धृत्वा सद्यः कूपे निपातयत्, सद्यः कूपे निपातयत्, कुएं में उनको डाल दिया। अब तो महाराज इसके पाप से गांव के लोग परेशान हो गए और घर की जितनी वस्तुएं थी सब को नष्ट कर दिया। सूत जी कहते हैं, एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत, अपने पिता को खूब मारा और घर में जितने बर्तन थे सब उठा करके ले गया, बेच दिया हमारा। कैसे बर्तन? बोले सब चांदी सोने के जो बर्तन थे, बड़े बड़े यज्ञों में जजमानों ने जो दिया था, पंडित जी बटोर करके सब रखे थे घर में, लेकिन ये सब लेकर के गया और जाकर के बेच ओच करके खा पी करके खत्म कर दिया। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए, बोले अब मैं मर जाऊंगा। घर से निकल पड़े रोते हुए, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत्, कहां मैं जाऊं, मैं क्या करूं, मेरे दुख का कौन निराकरण करेगा। अब तो मुझे मर जाना है। और मरने के लिए आत्मदेव ब्राह्मण चल पड़े। ये वही आत्मदेव ब्राह्मण हैं, जब पुत्र नहीं था तब पुत्र के लिए मरने जा रहे थे, आज पुत्र के कारण मरने जा रहे हैं। कुछ लोग पुत्र नहीं है इसलिए दुखी हैं, और कुछ लोग इसलिए दुखी हैं कि उनके पुत्र नालायक हो। ऐसा नहीं है कि जिसको पुत्र होगा वो सुखी होगा और जिसको पुत्र नहीं होगा वो दुखी होगा। ये सुख दुख तो अपने कर्मों का परिणाम है। पुत्र हो चाहे न हो, तुम्हारे जीवन में सुख लिखा है तो सुख रहेगा और नहीं है तो नहीं होगा। आत्मदेव ब्राह्मण मरने के लिए चल पड़े फिर, लेकिन उस दिन एक सन्यासी ने इनके प्राण की रक्षा की। और आज बोले, आज वो गाय के पुत्र गोकर्ण जी महाराज मिल गए। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी कहाँ जा रहे हैं? आत्मदेव ने कहा, मरने जा रहा हूं, अब मैं मरूंगा। तो गोकर्ण जी ने कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति। वहां भी सन्यासी जी ने यही कहा था, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, और यहां पर गोकर्ण जी कहते हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति निपतिष्यति देहोयम सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रज। और बड़ा सुंदर उपदेश दिया। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आपके दुख का कारण आपका मोह है, आप इस मोह को छोड़ दो और सर्वम त्यक्त्वा, सब कुछ छोड़ करके वनम ब्रज, वन की ओर चले जाओ, जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो, छोड़ो संसार। ये संसार कभी ठीक होने वाला नहीं है। बड़े बड़े आए, इसको ठीक करते करते स्वयं ठीक हो गए। इसको सुधारने के चक्कर में मत पड़ो। आत्मदेव ने कहा, गोकर्ण जी ने कहा, वनम ब्रज, वन चले जाओ। बोले कौन से वन में चले जाओ? आज तो वन भी नहीं है कि किसी वन में जाएं। बोले कोई वन नहीं है तो वृंदावन तो है, वृंदावन चले जाओ। वन की कमी नहीं, वृंदावन चले जाओ, नैमिषारण्य चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, चित्रकूट चले जाओ, यही वन है, वनम ब्रज। और कहा कि पिताजी देहे स्थिमां सिरुधिरेभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। ये पुत्र परिवार में जो आपकी ममता है, इस ममता का आप त्याग करो। पश्यानिशम जगदिदम, ये जगत जो है ये क्षणभंग, ये क्षण भर में नष्ट होने वाला है। इसलिए वैराग्य राग रसिको भव, वैराग्य राग रसिक होकर भगवान का चिंतन करो। और फिर उपदेश किया, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। गोकर्ण जी ने कहा, धर्म का भजन करो, काम तृष्णा का त्याग करके सत्पुरुषों का संग करो और दूसरों के दोष और गुण का चिंतन छोड़कर